उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्राइवेट विद्यालयों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भले ही दे रहे हो, लेकिन इसका असर धरातल पर बिल्कुल नहीं हो रहा है। भ्रष्ट अधिकारियों के मिलीभगत से प्राइवेट स्कूल संचालक मनमानी पर उतारू हो गए हैं। स्कूल संचालक मनमानी करके महंगी फीस की वसूली कर छात्रों का नाम काट कर बाहर निकाल दे रहे हैं। शिक्षा को व्यवसाय के रूप में परिवर्तित कर अकूत धन कमाने पर आमादा ये मनवड़ स्कूल संचालक सभी नियम व कानून को ताक पर रख दिए हैं। ऐसा ही एक मामला कुशीनगर जनपद के हाटा स्थित संत पुष्पा इंटर कॉलेज से सामने आया है, जहां बच्चों के भविष्य पर चौपट का ठप्पा लगाकर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। पूरा मामला सुनने के बाद आपका भी खून खौल जाएगा, क्योंकि 100 से भी अधिक छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए विद्यालय प्रशासन ने नाक काट कर बाहर निकाल दिया है। आइए अब आपको कुशीनगर जनपद के हाटा तहसील क्षेत्र के ढाढा स्थित संत पुष्पा इंटर कॉलेज की मनमानी की कहानी विस्तार से बताते हैं। दरअसल यह स्कूल अपने अजीबोगरीब हरकत से हमेशा चर्चाओं में बना रहता है। जिम्मेदार अधिकारियों के गलमहिया रवैये को इस स्कूल के प्रबंध तंत्र हथियार बनाकर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है। इस स्कूल के जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई न होने से इनका मनोबल बढ़ता जा रहा है, जिससे संत पुष्पा इंटर कॉलेज छात्रों से मनमाना महंगी फीस की वसूली कर नर्सरी से 9वीं व 11वीं तक की पढ़ाई कराकर उनके भविष्य पर चौपट का ठप्पा लगा दिया है। नर्सरी से अब तक 10 से 12 साल तक पढ़ाने के बाद यह विद्यालय बच्चों के भविष्य को चौपट करने का प्लान तैयार कर स्कूल से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। संत पुष्पा इंटर कॉलेज बच्चों का नाम काटकर टीसी देते हुए यह बताया है कि ये बच्चे अयोग्य हैं। इस पर भी छात्रों के अभिभावकों को ध्यान देना चाहिए कि जिन बच्चों को 10 से 12 साल तक पढ़ाने के बाद जो स्कूल स्वयं अयोग्य घोषित कर रहा है, तो विद्यालय की योग्यता पर सवाल खुद ही खड़ा हो रहा है। फिलहाल यह बात अलग है, लेकिन 9वीं और 11वीं के बच्चों को इस समय स्कूल से निकालने पर उनका समय काफी बर्बाद हो जाएगा और उनका एडमिशन दूसरे स्कूल में कैसे हो पाएगा। इस बात पर स्कूल प्रबंधन व संबंधित अधिकारियों को जरूर ध्यान देना चाहिए। मनमानी का आलम यह है कि स्कूल प्रबंधन को पैसे कमाने के आगे बच्चों के चौपट हो रहे भविष्य पर ध्यान नहीं जा रहा है और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने में साथ दे रहे हैं। संबंधित अधिकारी तभी तो अब तक कोई कार्रवाई नहीं किए हैं। संत पुष्पा इंटर कॉलेज ढाढा के द्वारा मनमानी करते हुए किए गए इस कार्रवाई पर छात्रों के अभिभावक काफी नाराज हैं और अपने बच्चों के भविष्य को लेकर काफी चिंतित भी। सभी छात्रों के अभिभावक अलग अलग अपनी पीड़ा व व्यथा सुना रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से कुछ लोगों ने बताया कि स्कूल की सभी डिमांड पूरी करने के बाद भी छात्र कैसे कमजोर हो गए, जब स्कूल को महंगी फीस दी गई और महंगी किताबें भी खरीद कर दी गई। तो किसी ने बताया कि नाम काट कर निकालने के बाद बच्चा अवसाद में चला गया है, तो किसी ने कहा कि स्कूल द्वारा पहले किसी भी प्रकार का नोटिस या शिकायत किए बिना अचानक बच्चे का नाम काटकर स्कूल से बाहर कर दिया गया। कुछ अभिभावकों ने बताया कि स्कूल की सभी मांगों को पूरा करके बच्चों को पढ़ने भेजा गया, तो स्कूल की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। फिलहाल अभिभावकों व छात्रों के शिकायत की फहरिस्त तो बहुत बड़ी है, लेकिन कुछ अभिभावक व छात्र क्या कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। इस पूरे मामले पर जिला विद्यालय निरीक्षक रविंद्र सिंह ने बताया कि इस तरह की शिकायत कार्यालय को नहीं मिली है। किसी अभिभावक के द्वारा टेलीफोन पर इसकी जानकारी दी गई है। यदि लिखित शिकायत मिलती है तो टीम बनाकर जांच कराई जाएगी और जो नियमतः कार्रवाई होगी दोषियों के खिलाफ किया जाएगा। लेकिन अभिभावक और DIOS के बातों को सुना जाए तो सवाल खड़ा हो रहा है कि जब मुख्यमंत्री पोर्टल पर अभिभावक द्वारा शिकायत किया गया है तो वो किस विभाग को भेजा गया, और यदि शिकायत जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय को भेजा गया तो अधिकारी को पता क्यों नहीं, और यदि शिकायत मिली है तो क्यों उचित कार्रवाई नहीं की गई है, सिर्फ कोरम पूर्ति करके छोड़ दिया गया है, जिसके लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर कई लापरवाहों पर अब तक कार्रवाई की जा चुकी है। फिलहाल अब देखना यह है कि इस मामले पर जांच कर उचित कार्रवाई किया जाता है या कागजी घोड़ा दौड़ाकर बच्चों के भविष्य पर चौपट का ठप लगाने वाले जिम्मेदारों पर कार्रवाई किया जाता है। स्कूल में हम पढ़ते हैं संत पुष्पा इंटर कॉलेज में, ढाढा हाटा कुशीनगर। 6 क्लास से ही हम पढ़ रहे थे वहाँ पे। हर क्लास में अच्छा परसेंट भी आया है। 10th में 75 आया था। फर्स्ट ईयर में पता नहीं क्यों मतलब चला स्कूल और फिर सेकेंड ईयर में नाम काट दिया गया। क्या कहा गया स्कूल से कि तुम यहाँ नहीं पढ़ोगे? और कोई कारण बताई गई? नहीं, बोला गया कि एडमिशन नहीं होगा। मेरा नाम आशीष कुमार सिंह है। कक्षा LKG से 11th तक क्लास किया हूँ वहाँ पे संत पुष्पा इंटर कॉलेज में।
अभी तक कभी गलती नहीं हुई थी। पता नहीं क्यों सिस्टर बोल रही हैं कि नाम नहीं लिखेंगे 12th में से दिक्कत पूछने की वजह से बोल रही हैं कि क्लास में मतलब चंठई की हो। बच्चों को लेकर परेशान इसलिए हैं, हर साल एडमिशन कराने जाते थे। इस बार भी बच्चे का 11वीं पास हुआ, कहा एडमिशन कराना, डेट आया, डेट पे मैं गया तो वहाँ पता चल रहा कि नहीं, इस बच्चे का वो लॉक कर दिया गया है, विद्यालय की तरफ से एडमिशन नहीं होगा, प्रिंसिपल से मिल लीजिए। प्रिंसिपल से 2-3 बार मैं प्रयास किया मिलने के लिए, वो मिलती नहीं थी किसी से। उसके बाद एक दिन मिली तो कह रही है कि यहाँ बच्चे का एडमिशन उसका नहीं होगा, ये सब पढ़ने में कमजोर हैं, बदमाशी करते हैं। तो बदमाशी करते हैं अगर, तो बच्चे क्या वो लोग व्यवस्था की, अनुशासन की जब बात करता है विद्यालय, कम से कम अनुशासन होना चाहिए। हमारे घर पे तो बच्चा बदमाशी कुछ नहीं करता है, वहां से पता चला बदमाशी करता है, और यही दिक्कत है। दूसरा क्या बताया जाए? कमजोर बताया गया, कब से कमजोर तो बताया ही जा रहा है। तो जैसे 10वीं पास हुआ, 10वीं में वो पास हुआ, 75% उसका नंबर है, कमजोर ही मान लेते हैं। 11वीं भी पास कर गया तो 12वीं में कैसे कमजोर हो गया? LKG से जब बच्चा वहां पढ़ रहा है तो किसी भी क्लास में वो कहती कमजोर है, निकाल दें। इंट्रेंस एग्जाम लेते हैं लोग, बाकायदा अनुशासन में रखते हैं, टाई नहीं लगाया जाएगा निकाल देंगे लोग क्लास से। सारा उनका सिस्टम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो कोई बच्चा नहीं जा सकता पढ़ने। जब इतना सिस्टम है उसके बाद कैसे कमजोर हो गया? कमजोर हो गया तो हम लोग के साथ धोखा है विद्यालय प्रशासन द्वारा कि कैसे हमारे बच्चे का देखभाल करें, कमजोर हो जा रहा है। हम तो यही जान के एडमिशन कराए कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के अच्छा होशियार होगा, तेज होगा, किसी लायक बनेगा। अब बता रहे हैं लोग इंटर नहीं, आपका बच्चा कमजोर है, तो हम क्या करेंगे? कितने बच्चों को स्कूल से जो है, अरे सैकड़ों बच्चों को निकाले हैं लोगों। जो भी बच्चे मैक्सिमम आप देखेंगे हाई स्कूल और इंटर के जो बोर्ड के परीक्षा देने वाले हैं उन्हीं को निकाले हैं। बाकी सारे बच्चे को पढ़ा रहे हैं लोग, क्योंकि उनसे फीस मिलना है और इससे मेरिट, उनको मेरिट दिखाना कि हमारे यहाँ मेरिट बहुत बढ़िया बनता है। दूसरा कोई मामला नहीं क्या है। नाम है आपका? विजय यादव। ऐसी कोई शिकायत हमारे स्तर तक नहीं मिली है। दूरभाष पर एक गार्जियन ने कल बात किया, उनसे भी हमने कहा और आपके माध्यम से भी कहते हैं कि लिखित रूप से 2-4 लोग शिकायत इसकी करें, हम कमेटी बना करके इस प्रकरण की जांच कराएंगे और जो तथ्य आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो हम जांच कराने के बाद ही जो स्थिति आएगी उसके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई